पूरे इंटरनेट में तुम्हें इतना डिटेल्ड जॉ गाइड कहीं भी नहीं मिलेगा। तुम जितना भी ढूंढ लो, तुम यूट्यूब में ढूंढ लो या तो किधर भी ढूंढ लो, लेकिन इतना डिटेल्ड जॉ गाइड तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरा भी ना पहले जॉ काफी ज्यादा छोटा हुआ करता था, ओके। एंड मैं हमेशा परेशान होता रहता था कि अरे मेरा चिन कितना ज्यादा छोटा है, वेयरएज मेरा मिड फेस काफी ज्यादा लंबा है। एंड अराउंड 2 साल का समय लगा मुझे ये जॉ कैसे ग्रो करते हैं उसे जानने के लिए। सो इस गाइड में ना मैं तुम्हें नेचुरली जॉ को कैसे ग्रो किया जाता है, तुम अपने चिन के साइज को कैसे बढ़ा सकते हो, तुम अपने गोंजेल एंगल को कैसे ठीक कर सकते हो, तुम अपने ये जॉ को फॉरवर्डली ग्रो कैसे करा सकते हो, उससे रिलेटेड जो भी नेचुरल तरीके है ना, वो सब में वो सब ये दुनिया में जितने भी तरीके हैं मैं वो सब बताने वाला हूँ। एंड और ही मैं तुम्हें लास्ट में एक रूटीन भी दूंगा जो कि तुम एकदम फॉलो कर सकते हो, जिसे फॉलो करने से तुम्हारा ये जो मैंडिबल है ये श्योरली फॉरवर्डली ग्रो करेगा। सो सबसे पहला चीज एकदम बेसिक चीज है, लेकिन हम सब इसे गलत करते हैं, वो है जॉ फ्रॉडिंग। जॉ फ्रॉडिंग से मेरा मतलब है ये जो हमारा ऊपर का तीत है ना एंड ये जो नीचे का तीत है ना, इसे हमें बराबर तरीके से रखना है। इसे हमें एकदम बराबरी तरीके से इस तरीके से रखना है, इस तरीके से। क्योंकि ना हम लोग लाइक हमारे ये जो लोअर तीत है ना इसे थोड़ा सा पीछे रखते हैं मोस्ट ऑफ अस। जब मुझे पहली बार लाइक थोड़ा बहुत नॉलेज मिला था ना जॉ के बारे में, एकदम कम नॉलेज, तो फिर मैं पता है क्या करता था, मैं इसे थोड़ा सा पीछे रखता था एंड इस तरीके से ये जो मैसेटर मसल है इसे फ्लेक्स करने की कोशिश करता था। एंड ये शायद से तुम भी करते हो, क्योंकि हमें क्या लगता है कि ये वाला जो मसल है ये इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा जॉ, ऐसा तुम्हें लगता है। लेकिन ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो ना तो फिर तुम्हारा ये जो जॉ है ये थोड़ा सा पीछे चला जाता है एंड ये कुछ इस तरीके का दिखता है। देखो ये फॉरवर्डली ग्रोन बिल्कुल भी नहीं दिखता। एंड जब तुम जॉ फ्रॉडिंग करते हो, जब तुम अपने ये दोनों तीत को इक्वली अलाइन करके रखते हो, तो फिर तुम्हारा जॉ कुछ इस तरीके का दिखता है। सो तुम्हें इस तरीके से अपने तीत को अलाइन करके रखना है। तुम अगर अभी पहली बार करोगे ना तो फिर तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है, लेकिन ना तुम्हें इसका हैबिट बन जाएगा, ओके। धीरे धीरे करके तुम्हें लाइक पहली बार जब तुम करोगे ना तो फिर तुम्हारा ये शेक भी हो सकता है, ऐसे करके ये कांप सकता है, ओके। लाइक ये थकने की वजह से तुम्हारा ये जो लोअर जो है ये कांप सकता है, लेकिन तुम्हें इसे धीरे धीरे करके ये अपना हैबिट बना लेना है। सो मैंने भी ऐसा ही किया था, ओके। मैं अभी लाइक हमेशा अपने ये जो लोअर जो है ना इसे थोड़ा सा आगे रखता हूँ एंड मेरा फेस कुछ अभी ऐसा दिखता है। ये देखो एकदम तुम्हारा चिन का साइज में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आता है एंड तुम्हारा ये जो है ना एंड तुम्हारा ये जो मैंडिबल है ना ये भी थोड़ा सा फॉरवर्डली ग्रोन दिखता है। एंड ऐसे अपने टीथ को अलाइन करने से ना तुम्हारा ये जो लोअर जॉ है ना ये तुम्हारे अपर जॉ के ग्रोथ को फॉलो कर पाता है, ये तुम्हारे अपर जॉ के ग्रोथ को फॉलो कर पाता है। सो अगर तुम ना इस तरीके से अपने टीथ को रखोगे, एकदम पीछे करके रखोगे ना, तो फिर तुम्हारा ये जॉ ग्रो ही नहीं होगा। ये तुम्हारा अपर जॉ तो ग्रो होगा, तुम्हारा मैक्सिला तो ग्रो होगा, लेकिन तुम्हारा ये जो लोअर जॉ है ना लाइक ये ग्रो नहीं करेगा, ये आगे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये फॉलो करता है अपने ऊपर वाले जॉ को। सो जब तक तुम अलाइन करके नहीं रखोगे ना अपनी दोनों टीथ को, तब तक तुम्हारा ये लोअर मैंडिबल जॉ ये ग्रो ही नहीं करेगा। सो तुम्हें ये हमेशा करना है, एकदम म्यूइंग से भी पहले करना है ये तो तुम्हें। सो दूसरा तुम्हें करना है म्यूइंग। देखो तुम्हें ना आज तक जो भी म्यूइंग से रिलेटेड नॉलेज मिले है ना वो सब गलत है, ओके। म्यूइंग तुम्हारे ये लोअर जॉ को लाइक फॉरवर्डली ग्रो नहीं कराता, वो बस तुम्हारे फेस को ना लंबा होने से रोकता है। जब तुम मीविंग करते हो ना तो फिर तुम्हारा ये जो तुम्हारा टंग का वेट पहले नीचे लग रहा था ना वो अब ऊपर की तरफ लगेगा एंड उसकी वजह से तुम्हारा ये जो गोंजेल एंगल है ना ये ज़्यादा नहीं बनेगा। सो जितना जल्दी तुम मीविंग करोगे ना उतना जल्दी तुम्हारा ये जो गोंजेल एंगल है वो ज़्यादा होने से लाइक रुक जाएगा। सो तुम्हारा जॉ उतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनेगा। सो तुम्हें मीविंग तो करना है, ओके। एंड इससे क्या होगा कि तुम बेसिकली माउथ ब्रीदिंग भी करना बंद कर दोगे एंड जब तुम माउथ ब्रीदिंग करना बंद कर दोगे ना तो फिर तुम्हारा जो जॉ है वो पीछे की तरफ जाना बंद कर देगा। वेयरएज ये लाइक फॉरवर्डली ग्रो भी नहीं होगा। जो टेक्निक तुम्हारे जॉ को फॉरवर्डली ग्रो करते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे ही, लेकिन ये मीविंग को भी अच्छे से करना है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से करना है, समझना काफी ज्यादा जरूरी है। सो पहले ही मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ओके। बिना मीविंग के जो मैं अभी बाद में कुछ टिप्स बताने वाला हूँ ना वो भी काम नहीं करेगा। बिना ये लाइक तुम्हारे जॉ फ्रॉडिंग के भी जो बाद में मैं टिप्स बताने वाला हूँ वो भी काम नहीं करेगा। सो इस वीडियो में ना अगर तुम एक भी टिप को लाइक मिस कर दोगे तो फिर तुम्हारा जॉ अच्छे से ग्रो नहीं होगा। सो मोस्ट ऑफ यू ना मीविंग को भी गलत तरीके से करते हो, ओके। लाइक मीविंग से तुम्हारा लाइक फेस असिमेट्रिकल तो नहीं होता, ओके, लेकिन लाइक इसे अच्छे तरीके से करने से ही तुम्हें रिजल्ट मिलते हैं। सो अच्छे तरीके से मीविंग करने के लिए ना तुम्हें सबसे पहले तो एन वर्ड स्पेल करना होगा। एक बार स्पेल करो एन वर्ड, एन, तो फिर तुम्हारा ये जो जीभ है ना ये ऊपर की तरफ टच होगा, ओके। ये तुम्हारा जीभ का ये जो आगे वाला हिस्सा ये ऊपर की तरफ टच होगा एंड जिस तरफ वो टच हुआ ना उस वाले पोजीशन को तुम याद करके रखो, ओके। एंड उधर कोई ये जो तुम्हारा जीभ है उसे टच करके रखो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं जो कि लाइक पहली बार म्यूइंग करते हैं वो क्या करते हैं कि अपने दांतों पर अपने टंग से टच करते हैं। सो वैसा तुम्हें नहीं करना है, ओके। एन पोजीशन पर होल्ड करके रखना है तुम्हें अपने
टंग को। एंड जब तुमने एन पोजीशन पर होल्ड करके रख लिया ना, तो फिर उसके बाद तुम्हें कुछ इस तरीके से स्माइल करना है। पहले एन, उसके बाद ऐसे चीज़ी स्माइल करना है तुम्हें। एंड तुम क्या नोटिस करोगे कि जब तुम स्माइल करोगे ना, तो फिर तुम्हारा जो टंग का पीछे वाला हिस्सा है ना, वो भी ऊपर की तरफ जाके बैठ जाएगा। सो पहले एन चीज़ी स्माइल, एंड तुम्हें ये नोटिस होगा कि तुम्हारा जो टंग है वो ऊपर की तरफ है। अब ना, ताकि तुम अपने ये जो टंग है उसे अपने अपर पैलेट पर पूरे दिन अच्छे से बिना किसी एफर्ट के टच करा सको, उसके लिए तुम्हें अपने ये जो माउथ है ना, तुम्हें अपने मुंह पर वैक्यूम क्रिएट करना है। सो वो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए ना, तुम्हें अब जो भी तुम्हारे ये मुंह में थूक है ना, जो भी सलाइवा है, उन्हें सॉलो करना है कुछ इस तरीके से। ओके, तुम क्या करोगे कि ये जो तुम्हारा अपर पैलेट हो गया ना, एंड ये जो तुम्हारा जीभ हो गया ना, इससे तुम इस आगे से थोड़ा सा थूक लोगे, एंड थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पीछे से ऐसे वेप करते हुए पीछे की तरफ ले जाओगे एंड सॉलो करोगे कुछ इस तरीके से। देखो ये मेरा मूव हो रहा है। ओके, क्योंकि मेरा जो टंग है ना वो इस तरीके से मूव कर रहा है। सो वैसे तुम्हें करना है। एंड तुम्हें ये नोटिस होगा कि तुम्हारा जो जीभ है ना वो ऊपर की तरफ चिपक ही गया है। सो इतना करोगे तो फिर तुम्हारा मूविंग भी कंप्लीट है। ओके, सो अभी तुम्हारा मुंह का तो पोस्चर ठीक हो चुका है। ओके, तुम्हारा ये तीत का पोस्चर है ये भी ठीक हो चुका है, तुम्हारा ये जो टंग का पोस्चर है वो भी ठीक हो चुका है। सो अब तुम्हें ना अपने बॉडी के पोस्चर को ठीक करना पड़ेगा। सो जब तुम्हारा पूरा बॉडी का पोस्चर, पूरा मुंह का पोस्चर, तुम्हारा तीत का पोस्चर एंड और भी कुछ चीजें जब तुम करोगे ना, तो तभी तुम्हारा जो अच्छे से ग्रो करेगा। सो अगर तुम ना तीत का पोस्चर भी अच्छा कर लिया, तुमने टंग का पोस्चर भी अच्छा कर लिया, लेकिन अपने बॉडी का पोस्चर तुम्हारा ऐसा है, तो फिर तुम्हारा जॉ ग्रो नहीं करेगा। सो बॉडी के पोस्चर को अच्छा बनाने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा चिन टक एक्सरसाइज। देखो मोस्ट ऑफ अस का जो ये हेड है ना, ये थोड़ा सा आगे की तरफ रहता है। ओके, एंड इसकी वजह से ग्रेविटी जो है, सो इसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारा जॉ वेल डेवलप नहीं हो पाता, या तो किसी का इस तरीके का होता है। सो ये पोस्चर को ठीक करने के लिए ना तुम्हें करना होगा चिन टक एक्सरसाइज। सो चिन टक एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कैसे परफॉर्म करते हैं वो तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। ओके, तुम्हें ना एक वॉल में आ जाना है। ओके, एंड आपने ये जो दोनों पैर है ना, इन्हें आगे की तरफ ले जाना है, एंड ये जो तुम्हारा पीठ है ना, ये इसे टोटली वॉल पर चिपका देना है। एंड तुम्हें ये जो तुम्हारे पैर है ना, इन्हें थोड़ा सा आगे रखना है। ओके, एंड तुम्हें ये तुम्हारे पीठ से लेकर तुम्हारे सर सभी को इधर वॉल पर चिपका देना है, एकदम अच्छे से पूरा ही चिपका देना है। एंड उसके बाद तुम्हें ऐसे करके करना है। ओके, अपने जॉ को जितना हो सके फॉरवर्ड लेना है, एंड उसके बाद ऐसे करके ऊपर की तरफ ले जाना है अपने सिर को, फिर से ऐसे करके आगे की तरफ, एंड फिर से ऐसे करके ऊपर की तरफ। जब तुम ऊपर को ले जाओगे ना, तो फिर तुम्हें ये ट्राई करना है कि तुम जितना हो सके ना उतना ज़्यादा अपने ये जो डबल चिन है उसे बना सको। सो कुछ इस तरीके से ऐसे ऊपर करो कि तुम्हें कोई रस्सी खींच रहा है, वैसा तुम सोचो। ओके, कुछ इस तरीके से। कुछ ये तुम्हें साइड से देखोगे तो फिर ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। सो इस तरीके से तुम्हें ये चिन टक एक्सरसाइज परफॉर्म करना है। अगर तुम अभी स्टार्टिंग कर रहे हो ये चिन टक एक्सरसाइज को, तो फिर तुम्हें ना इसका 3 सेट करना है 12-12 रेपिटेशन का। ओके, 3 बार 12-12 बार ऐसे करना है। ओके, एंड अगर तुम ना 1-2 महीने से कर रहे हो या तो 1-2 साल से कर रहे हो, तो फिर 25-25 रेपिटेशन का 3 सेट तक करना है तुम्हें। सो ये तो हो गया। ओके, तुम्हारा पोस्चर अब सब कुछ ठीक हो चुका है। सो अब इसके बाद आता है एकदम स्पेशल चीज। अब तुम्हें करना है थंब पुलिंग एक्सरसाइज। तुम्हें ना इधर को तो नहीं। ओके, तुम इधर को थंब पुलिंग नहीं करोगे, ये जो रिवर्स थंब पुलिंग कहते हैं ना वो तुम्हें नहीं करना है, वो काम नहीं करता। तुम्हें करना है ये अपना अपर पैलेट को थंब पुलिंग करने से क्या होगा कि तुम्हारा ये जो अपर पैलेट है ना, ये फॉरवर्डली ग्रोन होगा। एंड जब तुम्हारा ये जो अपर पैलेट है ना, ये फॉरवर्डली ग्रो होके जाता है ना, तो फिर तुम्हारा ये जो मैंडिबल है ना, ये भी उसे फॉलो करने लग जाता है कि मुझे भी फॉरवर्डली ग्रो होना है करके। सो ये तुम्हारा अपर मैक्सिला एंड ये जो मैंडिबल है, ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं। ओके, सो एज तुमने ना अपने पोस्चर को ठीक कर लिया है, एज तुमने जो मैंने पहले कहा था सबसे पहले कि अपने दोनों टीथ को अलाइन करके रखो। सो अगर तुम ना अपने दोनों टीथ को अलाइन करके रखोगे, तो फिर तुम्हारा ये जो मैंडिबल है ये तुम्हारे मैक्सिला को फॉलो करेगा। सो जब तुम थंब पुलिंग से अपने ये मैंडिबल को ग्रो करोगे, तो फिर ये भी ग्रो होगा। इवन दो तुम्हें लगे कि इस पर तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, फिर भी ये भी तुम्हारा ग्रो करेगा। सो
थंब पुलिंग तुम्हें करना है। सो थंब पुलिंग के ऊपर ना मैंने पहले से ही वीडियो बना के रखा है कि कैसे तुम एकदम अच्छे तरीके से एकदम सेफली कैसे थंब पुलिंग कर सकते हो, उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना के रखा है। मैं लास्ट में एंड स्क्रीन में रख दूंगा। ओके, लास्ट में तुम्हारे स्क्रीन पर आएगा वो वीडियो। सो उसे क्लिक करके देख लेना। ओके, बाद में। और तुम अपने जॉ को इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो कि मुझे ना 2 फेशियल योगा के बारे में पता है। ओके, जो कि मुझे काफी ज्यादा हेल्पफुल लगते हैं। सो उनके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। सो सबसे पहला फेशियल योगा है तुम्हारा वाइड माउथ ओपन। तुम्हें ना अपने ये जो मुंह है ना, इसे एकदम इस तरीके से एकदम वाइडली ओपन करना है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा ये जो चिन का साइज है ना, ये बढ़ सकता है। सो ये तुम ना लाइक 30 सेकेंड के लिए करोगे। ओके, ऐसे करके 30 सेकेंड तक होल्ड करोगे। ओके, लाइक एकदम ज्यादा भी मतलब प्रेशर मत लगाना। ओके, एकदम अच्छे से एकदम सॉफ्टली प्रेशर लगाना। ओके, तुम्हारा वरना ये इधर को लाइक ये जो तुम्हारा जॉ का ये मूवेबल पार्ट होता है ना, ये टूट सकता है। ओके, सो एकदम आराम से ऐसे तुम 30 सेकेंड तक करोगे। एंड इसका तुम करोगे 3 सेट, मतलब 30 सेकेंड 30 सेकेंड 30 सेकेंड करके करोगे तुम। ओके, रेस्ट लेते हुए बीच बीच में। एंड दूसरा फेशियल योगा जो कि तुम कर सकते हो ना, वो है लिप्स टू दी रूफ। सो इसका मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, लेकिन ये मैं काफ़ी पहले से कर रहा हूँ एंड मुझे लगता है कि ये भी काम करता है। सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि तुम कुछ इस तरीके से ना अपने लिप को ऊपर की तरफ सीलिंग की तरफ फेस करते हो, कुछ इस तरीके से। तुम ना इसमें क्या करते हो कि अपने ये जो लोअर लिप है ना, इसे ऊपर की तरफ खींचते हो, कुछ इस तरीके से। सो तुम इस तरीके से होल्ड करके रखते हो। ओके, ये जो तुम्हारा लोअर लिप है, इसे ये अपने अपर लिप के ऊपर रखते हो एंड तुम इसे करके खींचते हो एंड इसे तुम होल्ड करके रखते हो। सो इससे भी जहाँ तक मुझे लगता है ये जो चिन का मसल है ना, ये थोड़ा सा ग्रो हो सकता है। सो ये 2 फेशियल योगा भी काम कर सकती है। ओके, तुम्हारे जॉ को ग्रो करने के लिए। एंड लास्ट टिप जो कि तुम कर सकते हो अपने जॉ को ग्रो करने के लिए, वो है च्यूइंग एक्सरसाइज। सो च्यूइंग एक्सरसाइज तुम च्यूइंगम से कर सकते हो। ओके, च्यूइंगम से तुम्हें कैसे च्यू करना है कि बहुत लोग गलत तरीके से च्यूइंग एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो। ओके, वो लाइक च्यूइंगम तो च्यू करते हैं, लेकिन उसकी वजह से उनका फेस में असिमेट्री आ जाता है। सो तुम्हें अच्छे तरीके से कैसे च्यू करना है कि तुम एक च्यूइंगम लो एंड एक साइड से चबाने को लग जाओ एंड तुम 30 मिनट तक एक साइड से चबाओ एंड उसके बाद फिर तुम दूसरे साइड पर भी च्यूइंगम रखो एंड उधर से भी 30 मिनट तक चबाओ। ओके, एंड लास्ट में तुम क्या करो कि वही च्यूइंगम को ना अपने ये आगे वाले टीथ में ऐसे करके रख लो। ओके, एंड 30 मिनट तक आगे से उस च्यूइंगम को च्यू करो, कुछ इस तरीके से। सो इससे क्या होगा कि तुम्हारा ये जो दोनों साइड का मैसेटर मसल है ना, ये इक्वली ग्रो होगा। एंड जब तुम्हारा मैसेटर मसल एकदम ग्रो होता है ना, तो फिर तुम्हारा जॉ काफी ज्यादा अच्छा दिखता है। ओके, एंड तुम्हें ना ये काफी ज्यादा भी नहीं करना है। ओके, तुम्हें इस एक्सरसाइज को, वरना तुम्हारा ये जो जॉ है ना, ये काफी ज्यादा बड़ा बन जाएगा। तुम्हें लाइक ये पता करने की कोशिश करना है कि तुम्हारे फेस में ना कितना साइज अच्छा दिखता है। ओके, ज्यादा बड़ा अच्छा दिखता है या तो मीडियम अच्छा दिखता है तुम्हारा ये मैसेटर मसल का साइज, या तो एकदम छोटा ही ठीक दिखता है। सो वो तुम्हें पता करना है। ओके, लाइक च्यू करते हुए। सो वो तुम्हें धीरे धीरे करके पता चली जाएगा। सो लास्ट में मैं तुम्हें ना इन एक्सरसाइज के रूटीन बता देता हूँ कि तुम्हें ये लाइक किस तरीके से फॉलो करना है। लाइक एक ही दिन में सभी एक्सरसाइज को फॉलो करना है, या तो एक दिन का गैप करते हुए फॉलो करना है। सो तुम क्या करो कि आज तुम करो चिंटक वाला एक्सरसाइज एंड उसके साथ ही करो तुम माउथ वाइड ओपन वाला एक्सरसाइज, जिसमें कि तुम अपने मुंह को आ करके ऐसे खोलते हो। सो ये तुम करो कि आज एंड इसके नेक्स्ट डे तुम करो थंब पुलिंग वाला एक्सरसाइज एंड उसके साथ तुम करो लोअर लिप्स अप वाला एक्सरसाइज, इसे वाला एक्सरसाइज। ओके, एंड उसके साथ तुम करो च्यूइंग वाला एक्सरसाइज। सो एक दिन तुम 2 एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे एंड दूसरे दिन तुम 3 एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे। सो ऐसे ही तुम्हें ना एक दिन को ये वाला एक्सरसाइज, दूसरे दिन को दूसरा एक्सरसाइज, तीसरे दिन को फिर से वो पहले वाला एक्सरसाइज, ऐसे करते हुए लाइक करोगे। ओके, क्योंकि इससे क्या होगा कि तुम्हारा ना मसल अच्छे से रिपेयर करेगा, तुम्हारा ये जो हड्डियां है ये भी अच्छे से रिपेयर करेंगे। सो वो सब अच्छे से रिपेयर होगा। सो लास्ट में मैं तुम्हें फिर से समझा देता हूँ कि थंब पुलिंग जो है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे ये लोअर जॉ को ग्रो करने में। सो अगर तुम जानना चाहते हो कि थंब पुलिंग कैसे करते हैं, तो फिर तुम मेरा थंब पुलिंग वाला वीडियो देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि तुम्हें ये गाइड पसंद आया होगा। बाय बाय।